जय हिंद दोस्तों। तो मनोविज्ञान की छोटी छोटी और महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सीटेट यूपीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियोस आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगी। और कहीं ना साथियों, लगातार विगत वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन बने, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सहसावस्था। तो देखिए दोस्तों, लगभग सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन बनना तय होते हैं, उन टॉपिक को हम इतनी विधिवत ढंग से तैयार करेंगे कि वहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस छोटी छोटी और महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा जो हर एक बार एग्जाम का पार्ट बनती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वहाँ से सहसा अवस्था के विषय में एक एक बिंदुओं पे गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, ताकि वहाँ से एक भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे सहसा अवस्था इन्फेंसी की। तो देखिए साथियों, महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि पिछले विगत वर्षों का यदि आप पेपर एनालिटिक्स करेंगे तो वहाँ से सहसावस्था के एज के विषय में साथ साथ उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उसके पे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे में कम से कम आपको साथियों 4 से 5 बिंदुओं को अपने माइंड में रखना है, ताकि सहसावस्था से आने वाला एक भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में संशय न रहे। तो आगे चलते हैं साथियों। सहसावस्था विकास क्रम की महत्वपूर्ण अवस्था है। जी हाँ साथियों, जो सहसावस्था होती है यह विकास क्रम की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था शिशु जन्म के बाद प्रारंभ होती है। चूंकि साथियों इसके समय पीरियड में कुछ मनोवैज्ञानिकों में असमंजस की स्थिति है, यानी कि कहीं कुछ और डेट मिलती है, कहीं और डेट मिलती है। तो ऐसे में हमें 2 से 3 मुख्य बिंदुओं को अपने ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, इस अवस्था के समय के निर्धारण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे जन्म से 2 सप्ताह तक मानते हैं, जबकि कुछ इसे जन्म से 3 और 5 वर्ष तक मानते हैं। तो साथियों, सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सहस्रावस्था यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक होती है। और कहीं कहीं पे साथियों आपने देखा होगा, जन्म से 2 सप्ताह भी सहसावस्था को माना जाता है, और कहीं कहीं पे 3 से 5 और कहीं पे 1 से 5 वर्ष तक भी सहसावस्था का समय पीरियड माना जाता है। ऐसे में साथियों, सहसावस्था के संबंध में हर्लाक का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, सहसावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और इसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ होती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। बेसिकली साथियों, यह केवल इंफॉर्मेशन के लिए है स्टेटमेंट हर्लाक जी का। और चूंकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन जो इसकी सहसावस्था की विशेषताएं होती है वहां से हर एक साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे सहसावस्था की विशेषताओं के विषय में, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कम शब्दों में और बेहतर वे में चीज़ों को आसान और सहज बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि किसी भी तरह की समस्याएं, स्पेशली सहसावस्था के समय पीरियड को और साथ साथ साथियों इस समय के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेकर आपके मन में न रहे। जी हाँ साथियों, सहसावस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो अन्य अवस्थाओं से भिन्न होती हैं। ये प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जी हाँ साथियों, एक एक विशेषताएं जो बिल्कुल आपके अपने माइंड में रखनी है। तो देखिए साथियों, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अपरिपक्वता। जी हाँ साथियों, सहसावस्था में न तो शिशु शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, ना ही मानसिक रूप से। जी हाँ साथियों, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें जो शिशु ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से परिपक्व होता है, तो वह शैशवावस्था होती है। अतः इस योग्य नहीं होता कि वह अपना कार्य स्वयं कर सके। शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन होने के कारण इसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह जन्म के बाद शीघ्रता से अपने नए वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। इसे अपने समायोजन के लिए परिवार के संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि सहस्रावस्था में एक बात क्लियर है साथियों कि इसमें जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह शारीरिक रूप से न परिपक्व होता है और न ही मानसिक रूप से परिपक्व होता है। वो अपने प्रत्येक क्रियाओं के लिए अपने पेरेंट्स अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है। यह रही पहली विशेषता सहस्रावस्था इन्फेंसी की, अपरिपक्वता। जी हाँ साथियों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है पराश्रितता। जी हाँ साथियों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है पराश्रितता। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपरिपक्वता के कारण शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। अतः जन्म के बाद वह अपने पालन पोषण तथा देखभाल के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। गर्भ में तो उसका पोषण प्राकृतिक रूप से माँ के शरीर से होता रहता है, किंतु जन्म के बाद भी उसे जीवित रहने के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है। अतः सहसावस्था पराश्रितता की अवस्था होती है। जी हाँ साथियों, दूसरे पे डिपेंड होने की अवस्था कौन सी होती है, तो वो शैशवावस्था होती है। या ऑप्शन में आपको ये दे दे कि पराश्रितता कौन सी अवस्था से संबंधित है, तो शैशवावस्था की संबंधित है, क्योंकि शैशवावस्था की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साथियों, तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मूल प्रतीकात्मक व्यवहार। जी हाँ साथियों, शैशवावस्था में शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित रहते हैं। इसलिए भूख लगने पर रोता है, प्यास करने पर साथियों प्यार करने पर हंसता है, यदि कोई प्रिय वस्तु छीन ले तो रोने लगता है, और माँ को देखकर प्रसन्न होता है। अतः इस
आयु में शिशु में तर्क और चिंतन की कमी के कारण उसकी जो क्रियाएं और मूल प्रवृत्तियां द्वारा प्रेरित होती हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों का मतलब आपका भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग से है। जी हाँ साथियों, ये जो सारी चीजें हैं कहीं न कहीं जो शिशु होता है वह पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। तो साथियों यहाँ पे कहने का ये आशा है कि जो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है, तो वो है शैशवा अवस्था की। जी हाँ साथियों, इसमें क्या होता है कि शिशु की जो सारी प्रक्रियाएं होती है वो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। और भूख लगने पे क्या होता है कि बच्चा रोने लगता है और माँ समझ जाती है कि नहीं, बच्चे को भूख लगी है, या प्यास लगने पे माँ एक समझ जाती है कि बच्चे को प्यास लगी है। जी हाँ साथियों, और जो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है वो क्या होता है, इसके माध्यम से बच्चे अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त करता है, न कि बोलकर या फिर समझा के। तो चलते हैं साथियों, चौथी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है शैशवावस्था की, संवेगशीलता। जी हाँ साथियों, शिशु बड़ा संवेगी होता है। जी हाँ साथियों, सबसे ज्यादा शिशु संवेगी किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। किंतु उसके संवेग क्षणिक होते हैं, यानी कि क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, कभी हंसता है, कभी रोता है, ऐसे करके। जी हाँ साथियों, मूलतः सुखदायक व दुखदायक संवेदनाओं से संबंधित होते हैं। यदि उसके संवेगों की तुष्टि नहीं होती तो वह रोने लगता है, और तुष्टि होने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है। जी हाँ साथियों, संवेगशीलता जो कि शैशवावस्था की एक मुख्य विशेषता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए साथियों की यदि किसी बच्चे को भूख लगी, यदि उसे भोजन मिल जाता है, यदि उसे माँ का दूध मिल जाता है तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है। यदि उसे नहीं मिलता तो क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा कष्ट का अनुभव करता है। और पांचवा साथियों जो इंपॉर्टेंट है विशेषता शैशवावस्था की, वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते। जी हाँ साथियों, हर एक शिशु की जो विकास दर होती है, चाहे आदतें हो, सोचने समझने की शक्ति हो, तर्क करने की शक्ति हो साथियों, हर एक चीज़ों में जो बच्चा होता है वह समान नहीं होता है। उसके व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक शिशु की शारीरिक बनावट, रंग, रूप और व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किंतु कुछ शिशु शांत होते हैं जबकि कुछ अधिक रोते हैं। इसी प्रकार से कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं जबकि कुछ कम क्रियाशील होते हैं। तो साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहीं न कहीं एक शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। तो ऐसे में साथियों एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर देता हूं कि शैशवावस्था से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। जी हाँ साथियों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो अवस्थाएं होती हैं, स्पेशली शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक या तो विशेषताओं से पूछे जाते हैं। अधिकतर बार साथियों यही होता है कि जो उम्र होती है या फिर जो टाइम पीरियड होता है, वहाँ से क्वेश्चन न पूछ के जो उनकी मुख्य विशेषताएं होती है वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ऐसे में साथियों आपको 5 मुख्य विशेषताएं याद रखनी है, और इन विशेषताओं के अंतर्गत बच्चा क्या क्या प्रक्रियाएं करता है वो आपको याद रखनी है। जैसे साथियों अपरिपक्वता, जी हाँ साथियों, पराश्रितता, और तीसरा है साथियों मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, और साथियों चौथा है संवेगशीलता और व्यक्तिगत विभिन्नता। ये 5 मुख्य बिंदु हैं शैशवावस्था के संबंध में मुख्य विशेषताओं के रूप में। तो आई थिंक साथियों शैशवावस्था को लेकर किसी भी तरह का संशय आपके मन में नहीं होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको कम शब्दों में, सरल वे में, बेहतर वे में चीज़ें समझा पाऊँ। तो साथियों बिल्कुल आगे की जो क्लास होगी वो बाल्यावस्था या किशोरावस्था होगी, क्योंकि अवस्थाओं के विषय में जानना, और कहीं न कहीं सीटेट, यूपीटेट और आगामी जो भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी जिसमें मनोवैज्ञानिक का एक अहम भूमिका होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए। एक बेहतर भविष्य, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।